महाभारत का एक प्रसंग है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं लोग प्रतिदिन अपने आसपास अपने सुधीजनों को, अपने प्रियजनों को दिवंगत होते हुए देखते हैं, उसके बाद भी उन्हें भरोसा इस बात का होता है कि वो अमर हैं और अमरत्व उनकी थाती है। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। कुछ ऐसा ही हमारे जनमानस में हमारे सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ हमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन को बंद किया गया, नई पेंशन स्कीम लागू की गई और इस नई पेंशन प्लान को हटाने के लिए और पुरानी पेंशन प्लान को दोबारा स्थापित करने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनमें सबकी भागीदारी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम कहीं कहीं यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न से अपना मुंह छुपा रहे हैं और बचने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी एक दिन रिटायर होंगे और रिटायर होने के बाद बुढ़ापे की लाठी हमारी पेंशन ही हमारी मूल पूंजी होगी। क्योंकि जीवन के दौर में यदि आप ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से इतने वेतन नहीं मिलते हैं कि आपका जीवन चल सके। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर के पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच के अंतर को समझ सकते हैं और साथ ही साथ बहराइच जिला अटेवा के संयोजक संदीप वर्मा का एक इंटरव्यू मैंने अभी कल ही लिया गुफ्तगू विद रसल कार्यक्रम में। वह आपको 24 नवंबर शाम 6 बजे को इसी चैनल पर मिलेगा। आप वहां पर भी जाकर के बिंदुवार तरीके से कुछ केस स्टडी के माध्यम से पुरानी पेंशन और नई पेंशन के अंतर को और नई पेंशन प्लान के दंश को देख सुन सकते हैं। वीडियो समाप्त हो उससे पहले एक वैश्विक स्तर का जो आंकड़ा है, मेलबोर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जो कि 18 अक्टूबर को जारी हुआ, आज से ठीक एक महीना पहले, उसकी रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 44 देशों में भारत का पेंशन प्लान के मामले में 41वां स्थान है। आप समझ सकते हैं हम कितने नीचे पायदान पर अपना स्थिति बनाए हुए हैं, कितने बुरी स्थिति में हमारे देश की पेंशन प्लान या पेंशन योजनाएं हैं। यदि इन सब को जानते हुए भी और दूसरी तरफ आशा की किरण को देखते हुए भी आप अटेवा ज्वाइन नहीं करेंगे, आप अपनी पेंशन की लड़ाई नहीं करेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद आपके सामने पछताने और हाथ मलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भारी सी संख्या में अटेवा ज्वाइन करें, क्योंकि एक कहावत आपने सुना है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम अन्य संगठनों की बात जब करते हैं तो यह बात देखते हैं कि वह 20-25 मांगों का एक लंबा चौड़ा गुच्छा लेकर के जाते हैं और उसमें से 2, 4, 6 मांगों को सरकारें मान लेती हैं, तो उछलते हुए आते हैं और अपने साथियों को, अपने सहयोगियों का इस बात का लोहा मनवाते हैं कि हमने यह मांग पूरी करवाई, यह मांग पूरी करवाई, और बाद में जब हकीकत सामने आती है तो उसमें से 1-2 मांगे भी जमीन पर आ जाएं तो बड़ी बात होती है। तो अटेवा को इसलिए मेरा ज्वाइन करने का उद्देश्य है या आपसे अपील करने का उद्देश्य है कि अटेवा का सिर्फ एक मिशन है, पुरानी पेंशन। आप अन्य संगठनों में अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकते हैं, अन्य संगठनों से अपने जुड़ाव को कायम रख सकते हैं, लेकिन जहां पेंशन की बात आती है, पुरानी पेंशन की बात आती है, वहां सिर्फ अटेवा का साथ दीजिए, अटेवा के साथ अपना हाथ मिलाइए। अटेवा से जुड़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं जल्द ही आपसे कॉल पे संपर्क करूंगा। जल्द ही मैं एक नए वीडियो में आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।